कैसे आप कम से कम बजट में बेस्ट मटेरियल लगा के अपना फर्नीचर तैयार करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर पे। तो मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में दे देता हूँ। तो मॉड्यूलर किचन फर्नीचर जो होता है वो कंप्लीट फैक्ट्री मेड किचन होता है, जिसमें आपका जो वर्किंग है कंप्लीट मशीनों से की जाती है। जैसे कि कटिंग वगैरह होता है तो पैनल्स से होना है, एज लगना है तो उसके लिए एज बेंड मशीन यूज़ होती है, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी शार्प और काफ़ी क्वालिटी वाइज आपको बहुत बेहतर मिल सकता है। कारपेंटर वर्क पे तो 60% लोग इंडिया के अंदर आज भी कारपेंटर वर्क करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि खुद मटेरियल परचेस करते हैं और फिर बनवाते हैं। तो होता क्या है कि परसेंटेज में जब काम करता है आदमी, तो उसका पहले से माइंड सेट होता है और उसको पता होता है कि अगर 1 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है या 2 लाख का मटेरियल लग रहा है तो उसका 30% उसको मिलना है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंटीरियर फर्नीचर में 2 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है तो उसको 30% मिलेगा। काम उतना ही होगा, वर्किंग उतनी ही होगी। लेकिन अगर वह 2 लाख के मटेरियल को 2.5 लाख या 3 लाख के मटेरियल तक पहुंचा दिया तो उसको उतनी ही वर्किंग की का 30% मिलेगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। जिसकी वजह से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि आउटसाइज साइज कटिंग करते हैं। आउटसाइज साइज जो कटिंग है वो क्या होती है? आउटसाइज कटिंग ये होती है कि जैसे एक वार्डरोब आप ले रहे हैं जिसकी डेप्थ होना चाहिए 24 इंच, स्टैंडर्ड डेप्थ आती है 24 इंच, और स्टैंडर्ड डेप्थ को जब कारपेंटर वर्क में काम करता है तो वो क्या करता है 25 इंच कर देता है। 25 इंच किया है तो उससे ये होने वाला है आपका कि एक प्लाईवुड से एक ही पैनल निकलेगा, और अगर वहीं आप डेप्थ 24 इंच की रखते हैं तो एक प्लाईवुड से 2 पैनल निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 फीट का आपका हाइट है वार्डरोब की और आपने डेप्थ ले लिया 24 इंच की, तो एक ही प्लाई से 2 पैनल निकल जाएंगे साइड के। लेकिन क्या होगा, परसेंटेज बेस पे जो काम करेगा वो 25 इंच की डेप्थ ले लेगा, जिससे कि आपका एक पैनल 1 इंच छोटा हो जाएगा, जो कि यूजलेस हो जाएगा। या तो यूजलेस हो जाएगा या उसको सेल्फ में यूज करना पड़ेगा, बट मटेरियल वेस्टेज जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं, परसेंटेज में जो काम करते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि आपका मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। अब मटेरियल ज़्यादा कैसे लगाएंगे कि एक प्लाई के ऊपर एक और प्लाई लगाएंगे, डबल डबल प्लाई का यूज़ करेंगे, तो जिससे आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। अब वहीं पे मॉड्यूलर फर्नीचर में क्या होता है कि आपका बजट पहले आपका डिसाइड हो जाता है, उसके बाद में आपका डिज़ाइन डिसाइड हो जाता है, आपको मटेरियल पूरा दिखा दिया जाता है कि आपको क्या बनाना है, कौन सा मटेरियल लगाना है और कैसे लगाना है। तो आपको मॉड्यूलर फर्नीचर में ये सब चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज बेस पे काम करवा रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपको आती हैं कि आपका कारपेंटर आपको बताते रहेगा आप ये ले आओ, वो ले आओ, इसके बाद में इतना मटेरियल और ले आओ, और आप उसको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो मटेरियल पूरा आपके घर पे ही यूज़ कर रहा है, वो अपने घर तो लेके नहीं जाता है। तो इसलिए आप उसको डिसाइड ना होना, डिज़ाइन ना होना, डिसाइड ना होना कि आपका कैसा बनना है, क्या प्लानिंग है, तो जिससे कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कारपेंटर वर्क में प्लाई को एक के ऊपर एक किस तरह से लगाई गई है और कैसे मटेरियल को ज़्यादा लगाया गया। ये वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तो आज मैं लेके चलता हूँ आपको एक परसेंटेज वाली साइट पे, और हम देखेंगे कि परसेंटेज में जब आप काम करवाते हैं तो क्यों आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है। तो देखिएगा, ये डबल पैनल यहाँ पूरे लगे हुए हैं, मतलब 24 इंच बाई 8 फीट के, एक दो और एक अंदर तीन, और यहाँ भी देखेंगे तो 24 इंच के पूरे पूरे पैनल लगे हुए हैं। हर बॉर्डर को डबल करके मोटा किया गया है, जिससे कॉस्ट बढ़ती है। और परसेंटेज में काम करवाने में आपको कॉस्ट इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि अगर मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, लेबर चार्ज बढ़ के आपको देना होगा। और यही एक कारण है कि परसेंटेज बेस पे कभी भी आपका बजट डिसाइड नहीं होता है, और आप जब काम शुरू करते हैं तो कॉस्ट लास्ट में बढ़ जाती है। की जो कटिंग हो रही है, अगर आप वार्डरोब बना रहे हैं तो बताया मैंने कि आप स्टैंडर्ड साइज ले रहे हैं तो 24 इंच की ले लें। अगर आपको मीडियम साइज चाहिए तो मीडियम साइज जब आप लेना चाहेंगे तो आप 16 इंच की लीजिए। 16 इंच जब आप कटिंग करते हैं तो एक प्लाई में से 3 पैनल निकलेंगे, एक ही प्लाई से 3 पैनल निकल जाते हैं आपके। अगर वहीं पे आप कारपेंटर जो होगा वो 18 इंच या 19 इंच का साइज लेगा, जिससे कि एक प्लाई से 2 ही पैनल निकलेंगे, बाकी का आपका मटेरियल वेस्टेज जाने वाला होगा। तो इस तरह से अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे और कटिंग को प्रॉपर तरीके से करवाते हैं एक डिज़ाइन देके, तो आपको परसेंटेज बेस में भी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी।